ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर 7 अजूबे हैं, जिन्हें ये दर्जा उनकी आकृति, डिजाइन और विशेषता की वजह से दिया गया है। इन स्मारकों को देखने के लिए हर साल सैकड़ों पर्यटक एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करते हैं, जिसमें ढेर सारे पैसे भी खर्च होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर प्राचीन युग में भी ऐसे ही अजूबे हुआ करते थे, जो किसी प्राकृतिक आपदा या फिर युद्ध की विषम स्थितियों की वजह से नष्ट हो गए थे। आज हम आपको इस वीडियो में प्राचीन युग के उन्हीं अजूबों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आज के समय में होते तो विश्व की सुंदरता में 4 चांद लग जाते। द कॉलोसस ऑफ रोड्स। ग्रीस के रोड्स शहर में एक विशालकाय मूर्ति थी, जिसे द कॉलोसस ऑफ रोड्स के नाम से जाना जाता था। ये मूर्ति सूर्य देवता के स्वरूप हीलियोस को समर्पित थी, क्योंकि ग्रीस के लोग सूर्य को अपना भगवान मानते थे और उनकी पूजा करते थे। इस मूर्ति को बनाने में लगभग 12 साल का लंबा वक्त लग गया था और 280 बीसी में ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। इस मूर्ति की ऊंचाई 33 मीटर के आसपास थी और इस वजह से इस मूर्ति को प्राचीन युग के 7 अजूबों में से एक माना जाता था। ये उस दौर का सबसे ऊंचा मानव निर्मित स्टैच्यू था, जिसे रोड्स शहर के बंदरगाह पर बनाया गया था और ये माना जाता है कि देवता इस शहर की समुद्री तूफान और लुटेरों से रक्षा करेंगे। लेकिन 226 बीसी में एक खतरनाक भूकंप की वजह से द कॉलोसस ऑफ रोड्स पूरी तरह से ढह गया था, लेकिन मूर्ति के कुछ अवशेष बाकी बच गए थे। वहीं 653 में अरब के मुस्लिम जनरल मुआविया प्रथम ने रोड्स पर जीत हासिल कर ली थी, जिसके बाद उसने मूर्ति के बचे हुए अवशेषों को तोड़वाकर उन्हें बेच दिया था और इसके बाद द कॉलोसस ऑफ रोड्स की मूर्ति को दोबारा कभी नहीं बनाया जा सका। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वर्तमान समय में समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए कई लाइट हाउस हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला लाइट हाउस कौन सा था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया को दुनिया का पहला लाइट हाउस माना जाता है, जिसे 280 से 247 बीसी में बनाकर तैयार किया गया था। इस लाइट हाउस की लंबाई 100 मीटर के आसपास थी, जिसे प्राचीन दौर के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। इतना ही नहीं, इस लाइट हाउस को दुनिया का सबसे ऊंचा मानव निर्मित स्ट्रक्चर भी माना जाता है, जिसे 47 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। लेकिन 956 से 1323 एडी के बीच मिस्र में कई भूकंप आए थे, जिसकी वजह से लाइट हाउस की नींव कमजोर होती चली गई और आखिरकार ये मानव निर्मित लाइट हाउस पूरी तरह से तबाह हो गया था। इस लाइट हाउस के अवशेषों को साल 1994 में समुद्र के पानी में खोजा गया था, जिससे इस प्राचीन अजूबे का अस्तित्व दुनिया के सामने आया था। द स्टैच्यू ऑफ जियस एट ओलंपिया। ग्रीस के लोग देवी देवताओं पर काफी ज्यादा विश्वास किया करते थे, जो आकाश और बिजली के देवता के रूप में जियस की पूजा करते थे। प्राचीन ग्रीस में जियस की मूर्ति बनाकर तैयार की थी, जिसे द स्टैच्यू ऑफ जियस एट ओलंपिया के नाम से जाना जाता है। इस मूर्ति को 435 बीसी में मूर्तिकार फिडियास ने बनाकर तैयार किया था, जिसकी लंबाई 12.4 मीटर के आसपास थी। माना जाता है कि जियस ग्रीस के ओलंपिया शहर के राजा थे, लिहाजा उनके सम्मान में इस विशालकाय मूर्ति को बनाकर तैयार किया गया था, जिसे प्राचीन युग के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। इस मूर्ति को कीमती पत्थरों, हाथी के दांत और प्योर गोल्ड का यूज करके तैयार किया गया था, जिसके अचानक गायब हो जाने की वजह से ग्रीस के लोग काफी ज्यादा परेशान हुए थे। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी के दौरान एक दिन मंदिर से मूर्ति अचानक गायब हो गई थी, जिसे खोजने की काफी कोशिश की गई, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लग पाया। द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। तुर्की में द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस ग्रीक देवी को समर्पित एक मंदिर है, जिसे टेम्पल ऑफ डायना के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन ग्रीस के लोग आर्टेमिस को
प्रकृति और सुंदरता की देवी के रूप में जानते थे, जो युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से समय समय पर नष्ट होता रहता था। इस वजह से इस मंदिर को 3 अलग अलग बार बनाकर तैयार किया गया था, जो बीते समय के साथ ज्यादा सुंदर और मजबूत होता चला गया था। यही वजह है कि उस दौर में इस मंदिर को दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया गया था, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। लेकिन 262 ईस्वी में मंदिर पर हमला करके इसे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके बाद उसे फिर से बनाने की कोशिश नहीं की गई थी। इस मंदिर के अवशेष आज भी तुर्की में है, जिसे एक प्राचीन पर्यटन स्थल का रूप दिया जा चुका है और पर्यटक इस जगह को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। प्राचीन युग के 7 अजूबों में द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन का नाम भी शामिल है, जिसे इराक के बाबिल प्रांत में बनाकर तैयार किया गया था। कहा जाता है कि ये जगह एक खूबसूरत महल और गार्डन के रूप में विकसित किया गया था, जिसे उस समय के राजा नेबुगाडनेजर II ने अपनी पत्नी मीडियन के लिए बनवाया था। बताया जाता है कि रानी का मायका जिस जगह पर था, वहीं हरे भरे पेड़ पौधे और पहाड़ थे। वहीं इराक के रेगिस्तानी इलाके में रानी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता को याद करती थी, जिसकी वजह से राजा ने अपनी रानी को खुश करने के लिए इस गार्डन को तैयार करवाया था। कहा जाता है कि इस गार्डन में कई तरह के पेड़ पौधे, फूल, पानी के फव्वारे और खूबसूरत कलाकृतियां बनी हुई थी, जिसकी वजह से इसका नाम प्राचीन युग के 7 अजूबों में शामिल किया गया था। लेकिन द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन के अस्तित्व को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरह के किसी गार्डन का प्राचीन इराक के दस्तावेजों में जिक्र नहीं मिलता है। वहीं इराक के किसी शहर में ऐसे गार्डन के अवशेष भी नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा अविश्वसनीय गार्डन ही नहीं था। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस गार्डन की असल लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सका है, जिसकी वजह से इस प्राचीन अजूबे के अवशेष आज भी आम लोगों की पहुंच से दूर हैं। इसके अलावा गार्डन के नष्ट होने को लेकर भी कोई सटीक वजह सामने नहीं आती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हो गया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस गार्डन को हमलावरों ने नुकसान पहुंचाया था। द मौजोलियम ऑफ हेलिकार्नासस। आपने ताजमहल के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। ठीक इसी तरह प्राचीन युग में द मौजोलियम एट हेलिकार्नासस को बनवा कर तैयार किया गया था, जिसे एक पत्नी ने अपने मृत पति को समर्पित किया था। तुर्की में द मौजोलियम एट हेलिकार्नासस को 353 से 350 बीसी के दौरान रानी आर्टेमिसिया II ने अपने पति मौजोलियम की याद में बनवाया था, जो उस समय का बहुत ही भव्य और शानदार महल हुआ करता था। तुर्की में द मौजोलियम एट हेलिकार्नासस को 350 से 353 बीसी के दौरान रानी आर्टेमिसिया II ने अपने पति मौजोलियम की याद में बनवाया था, जो उस समय का बहुत ही भव्य और शानदार महल हुआ करता था। इस मकबरे के बाहरी हिस्से में अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाई गई थी, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करती थी। इस मकबरे की ऊंचाई लगभग 45 मीटर थी, जिसे 4 मजबूत खंभों पर खड़ा किया गया था और उसकी दीवारों पर प्राचीन ग्रीक के डिजाइन उकेरे गए थे। इसी वजह से द मौजोलियम एट हेलिकार्नासस का नाम दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया गया था, जो अपने वक्त का सबसे चर्चित मकबरा हुआ करता था। लेकिन 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच मकबरे ने कई बार छोटे बड़े भूकंपों का सामना किया था, जिसकी वजह से इसकी नींव कमजोर हो गई थी और आखिरकार मकबरा टूटकर ध्वस्त हो गया था। लेकिन इस मकबरे के कुछ अवशेषों को आज भी तुर्की के म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है, जिसे प्राचीन दौर का 6ठा अजूबा माना जाता था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। मिस्र के अल गीजा डेजर्ट में द ग्रेट गीजा पिरामिड का नाम वर्तमान समय में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है।
लेकिन ये स्ट्रक्चर प्राचीन युग के 7 अजूबों में भी अपनी जगह बना चुका है। ये प्राचीन युग के 7 अजूबों में सबसे मजबूत स्ट्रक्चर है, जो 4000 सालों तक विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित इमारत के रूप में जाना जाता था। इस पिरामिड को 2570 बीसी के दौरान बनाकर तैयार किया गया था, जिसकी असल ऊंचाई 146.6 मीटर के आसपास थी। लेकिन भूकंप के झटकों और प्राकृतिक आपदा की वजह से गीजा के पिरामिड का ऊपरी हिस्सा टूटता चला गया, जिसकी वजह से इसकी लंबाई कम हो गई। ये पिरामिड लाइमस्टोन की चट्टानों से बनाया गया है, जिसकी वर्तमान हाइट 138.5 मीटर के आसपास रह गई है। गीजा का पिरामिड हमेशा ही इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को हैरत में डाल देता है, जो ना जाने कितने ही साल से जमीन पर अपने मूल रूप के साथ खड़ा है। इसके साथ के दूसरे अजूबों का दुनिया से नामो निशान मिट चुका है, लेकिन ये पिरामिड न सिर्फ वर्तमान समय में दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट में शामिल है, बल्कि इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में भी संरक्षित किया है। दोस्तों, तो ये थे प्राचीन युग के वो 7 अजूबे जो प्राकृतिक आपदा और धरती में होने वाले बदलाव की वजह से नष्ट हो गए थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।